नमस्कार विद्यार्थियों। इसके पहले की वीडियो में हमने अपठित गद्यांश के बारे में जानकारी की है। अब इस वीडियो में हम अपठित काव्यांश की जानकारी करेंगे, जिसे अनसीन स्टैंजास कहते हैं। नमस्कार विद्यार्थियों, परीक्षा में जिस तरह से आपको अपठित गद्यांश पूछे जाते हैं, उसी तरह अपठित काव्यांश भी पूछे जाते हैं। अपठित का अर्थ है जिसे पहले पढ़ा नहीं गया हो। अपठित काव्यांश का अर्थ है ऐसा काव्यांश जिसे पाठ्य पुस्तक में नहीं पढ़ा गया है। अपठित काव्यांश के साथ कुछ प्रश्न दिए जाते हैं जिनका उत्तर लिखना होता है। इन प्रश्नों के माध्यम से विद्यार्थियों की अर्थ ग्रहण क्षमता और भाषा ज्ञान की परख की जाती है। अपठित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला है, काव्यांश को बार बार पढ़कर उसके भावार्थ को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह अपठित काव्यांश आपको दिया गया है आपके प्रश्न पत्रिका में। बराबर है ना बच्चों? इसको पहले आपने कभी पढ़ा नहीं है, तो आपको एक बार पढ़कर शायद ये समझ में नहीं आया, तो आपको 2 बार 3 बार इसको पढ़ना है और इसके भावार्थ को समझने का प्रयास करते रहना है। काव्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उनके उत्तर काव्यांश में ढूंढने चाहिए। आपको क्या करना चाहिए? काव्यांश के नीचे जो प्रश्न दिए हैं उसको पढ़ना चाहिए और उसके उत्तर भी आपको ढूंढना चाहिए। काव्यांश की पंक्तियों को वैसे ही न उतारकर उनके भाव को अपनी सरल भाषा में लिखना चाहिए। क्या करना चाहिए कि काव्यांश में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चों, तो उन प्रश्नों के उत्तर कहाँ है? कविताओं में है ही, तो लेकिन उनको ज्यों का त्यों न उतार करके उसको अपनी सरल भाषा में लिखना चाहिए। जितना पूछा जाए उतना ही उत्तर लिखें, उसमें अत्यधिक लिखने की आवश्यकता नहीं है। शीर्षक का चुनाव करते समय कविता के मूल पर विशेष ध्यान देना चाहिए। मतलब कविता किसके बारे में है, उस बात को ध्यान में रखते हुए ही आपको शीर्षक का चुनाव करना चाहिए। आपको अपठित काव्यांश किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं, किस तरह से शीर्षक लिखना है, इसके लिए एक उदाहरण के स्वरूप मैंने ये कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ बच्चों। आप इसको सुनिए और देखिए। पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है। कब बीता समय लौट पाता, इसका न एक पल खोना है। जो पल को नहीं संभाल सका, उसके घंटे दिन उड़ जाते। मंजिल की ओर बढ़े पग भी बरबस पीछे को मुड़ जाते। जो मोल नहीं पल का समझा, वह आगे कभी न बढ़ता है। जो सदुपयोग करता पल का, वह उच्च शिखर पर चढ़ता है। बच्चों, जैसे कि इस कविता को पढ़ते ही आपके दिमाग में एक बात आई होगी कि ये समय का महत्व बताती हुई कविता है। इसमें पहली जो पंक्ति है, देखिए, पल को मत व्यर्थ समझ लेना, जीवन का पल पल सोना है। सोना मतलब सोना एक बहुमूल्य धातु है बेटा। कहते हैं ना, सोना बहुत कीमती है। सोने का अर्थ सो जाने से नहीं है। तो उसी तरह उन्होंने स्वर्ण से, सोने से जीवन की तुलना की है कि जीवन कितना बहुमूल्य है, इसलिए इसका पल, एक भी पल आपको खोना नहीं है। और क्या होता है, जो हर घंटे मिनट पल आपके उड़ते चले जाते हैं। समय किसी का इंतजार नहीं करता, समय रुकता नहीं है। सबसे बुद्धिमान कौन है, सबसे समझदार कौन है? वही जो इस समय का सदुपयोग करता है और आगे बढ़ता जाता है वो। और जो इसको नहीं समझ पाता वो पीछे रह जाता है। अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको समय का सदुपयोग करना आना चाहिए। इस कविता का यही अर्थ है। अब इसका प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। जीवन के हर पल को कवि ने किसके समान बताया है? तो देखिए, कविता की दूसरी लाइन में ही दिया है, जीवन के हर पल को कवि ने सोने के समान बताया है, कि बहुत ही बहुमूल्य, स्वर्ण के समान ही हमारा जीवन है। प्रश्न दूसरा देखिए, मंजिल की ओर बढ़ते हुए किसके पैर पीछे को मुड़ जाते हैं? इसका उत्तर है, जो लोग पल का मोल नहीं समझते, उनके पैर मंजिल की ओर बढ़ते हुए भी पीछे को मुड़ जाते हैं। मतलब जो समय को नहीं समझेगा तो फिर क्या होगा, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। प्रश्न तीसरा देखिए, उन्नति के शिखर पर कौन चढ़ता है? जो एक एक पल का सदुपयोग करता है वह उन्नति के शिखर पर चढ़ता है। पद्यांश का कोई उपयुक्त शीर्षक लिखिए।
अब इस कविता का क्या शीर्षक हो सकता है? शीर्षक पल को मत व्यर्थ समझ लेना। ये मैंने इसका शीर्षक दिया है कि कभी भी किसी पल को व्यर्थ मत समझो, उसको व्यर्थ मत गवाओ, हर पल का सदुपयोग करना चाहिए। इसलिए इस शीर्षक को मैंने दिया है नाम पल को मत व्यर्थ समझ लेना, या आप चाहे तो लिख सकते हैं समय का सदुपयोग करो या समय व्यर्थ मत गवाओ, कुछ भी जो आपको अच्छा लगे आप उस तरह से इसका शीर्षक दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी मैंने अपठित काव्यांश का एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। एक उदाहरण आपको और दे रही हूं, आप इस कविता को खुद पढ़ें, समझें और इन 4 प्रश्न आपको दिए हैं आपके सामने, इन 4 प्रश्नों के आप उत्तर भी लिखने का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, आज आपने अपठित काव्यांश के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद बच्चों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।